जो करना कर लो, समझे? बाकी आराम में मीडिया गिरी करो ढंग से, समझे? जो खाना खा लो, चलो आप गेट आउट, जाओ, रोक टोक लगा लो। जो करना कर लेना, जाओ। नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। कोरिया जिला के अंतर्गत जिल्दा के जंगलों में हम आज आए हुए हैं। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ जिल्दा में जो तेजी से अतिक्रमण हो रही है, उस चीज जो के विषय में यहाँ के वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं, वो लोग मौन धारण करके बैठे रहते हैं। यहाँ के जब जब भी जानकारी कुछ ऐसी मिलती है कि वन विभाग के अधिकारी अक्सर कार्य पे रहते हैं, कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जिल्दा में का जो एक ऐसा मामला है कि यहाँ पे अतिक्रमण जो इतना तेजी से बढ़ रहा है कि इसका आपने पहले भी आपको जिल्दा का खबर हमने दिखाया था, जिसमें वनों को काट काट के खेत बना लिया गया था। लेकिन अब जिल्दा में आप यहाँ सड़कों में देखिए कि एक लाइन से सब कोई अपने घर पे घर बनाए जा रहे हैं। और यहाँ कुछ जानकारी ऐसे आ रहे हैं कि यहाँ कुछ बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो ज्यादा धनवान हैं, उन लोगों को पट्टा दिया जा रहा है, वन विभाग के द्वारा पट्टा दिया जा रहा है। लेकिन इसमें भी एक सवाल उठता है कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े धन संपत्ति अर्जित करके रखे हुए हैं, उन लोगों को पट्टा दिया जा रहा है। जो गरीब है, जिन लोगों को काफी समय से निवास कर रहे थे, उन लोगों को पट्टा नहीं मिल रहा है। उन लोग जब आवाज उठाते हैं, यहाँ के हमारे खड़गवां क्षेत्र के जो रेंजर हैं, उनके पास जब कभी अपना हक मांगने जाते हैं, तो वो उन लोगों से बड़ा विचित्र टाइप में बात करते हैं। उन लोगों को धुतकार के भगा दिया जाता है। लेकिन उन लोग कैमरे के सामने आके बात करने से मना करते हैं। यहाँ भैया, हम लोग कैमरे के सामने आके इस तरह की बात नहीं कर पाएंगे। लोग हैं क्या, उन लोग जो निवास कई वर्षों से वनों में रह रहे थे, उन लोगों को पट्टा ना देके बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं, उन लोगों को पट्टा वितरण कर देते हैं। और जिन लोग पैसा देने के लायक नहीं रहते, उन लोगों को पट्टा नहीं देते। लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग आपने अक्सर देखा होगा कि खड़गवां के रेंजर अर्जुन सिंह एक जगह कहीं भी अतिक्रमण का कार्य करते हैं। एक जगह बड़ा कहीं पेड़, कहीं किसी का घर बना होता है, उसको गिराते हैं, तो उसको बड़ा जोरों से आवाज उठता है कि भैया हमने यहाँ पे अतिक्रमण कर दिया। लेकिन आप जिल्दा में आप आके देखिए कि यहाँ पे चारों ओर कितना तेजी से बढ़ रहा है। क्या वजह है? ये अर्जुन सिंह जो हैं, रेंजर है, क्या वजह है जो जिल्दा में इतना तेजी से जो बढ़ रहा है, रोक नहीं पा रहे? उसके बावजूद में भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि यहाँ पे अर्जुन सिंह की जानकारी कुछ ऐसी आई थी कि पहले ये इनका एक ट्रांसफर हो जाता है, फिर ले दे के एक खड़गवां रेंज में ही आ जाता है। आखिर वजह क्या है? क्या जिस प्रकार से लोगों को पट्टा वितरण किया जा रहा था, उसी प्रकार से खड़गवां रेंज का इनको प्रभार नियुक्त कर दिया गया है कि यहाँ से जाने के लिए इनको ट्रांसफर हो जाए, फिर आके फिर यहीं बैठ रहेंगे? क्या अधिकारी लोग इनके ऊपर मौन सहमति दे रहे हैं? क्या वजह है? यहाँ के एक पत्रकार है, चलिए उन्हीं से हम जानेंगे कि बहुत पहले उन्होंने एक तो खबर उठाया था, ये भी हाल ही में, उन्हीं से चलिए जानते हैं कि यहाँ के जिल्दा में जो काफी लोग वनों को कटाई करके यहाँ घर बना रहे हैं, खेत बना ले रहे हैं, जंगल को नष्ट पे नष्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग मौन धारण करके बैठे रहता है। आखिर वजह क्या? आपको बताया था कि बचड़ा कोड़ी के एक पत्रकार हैं। चलिए आज हम उन्हीं से जानते हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनसे ही जानते हैं कि वो अगर अपना परिचय आप लोगों को देंगे तो किस प्रकार से वो अपना परिचय देंगे। श्रीमान जी नमस्कार। जय हिंद राकेश भैया। पहली बात तो हम वरिष्ठ नहीं है, बहुत छोटे हैं, और हमारे क्षेत्र में ही यही इस सरगुजा संभाग में चिरमिरी पे, बोरिया पे काफी बड़े बड़े पत्रकार हैं, और काफी हमारे भैया हैं, उनसे सीखते हैं। तो वरिष्ठ नहीं है, छोटे से हैं। हाँ, काम मेहनत से करते हैं। सुनील शर्मा नाम है।
यहाँ पे जिस प्रकार से आपने देखा कि इन्हें अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ भी समस्या रहती है ये अपना सब कुछ लगा के सब कुछ छोड़ छाड़ के उस समस्या के पीछे ही भाग जाते हैं। ये तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक उस समस्या का निराकरण ना हो जाए। चलिए हम आज आज बछड़ाबोड़ी में आए हुए हैं, यहाँ पे इनसे हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे देखने के लिए जिल्दा का कई महीनों हो गए, कितने वर्षों हो गए ये जिल्दा के पे अक्सर खबर पे खबर लगाए रहते हैं। यहाँ पे अतिक्रमण पे अतिक्रमण होते रहता है, लेकिन अभी तत्काल में इन्होंने एक खबर लगाया था, यहाँ पट्टा बांटने के लिए जो बड़े लोग होते हैं, तमाम पैसों वाले लोग होते हैं, उन लोगों को पट्टा मिल जाता है, लेकिन गरीबों को पट्टा नहीं दिया जाता। वन विभाग के जो बिट गार्ड होते हैं, जो रेंजर है, वो उन लोगों को धुपकार के भगा दिया जाता है। वहाँ सामने कैमरा में के सामने आके उन लोग बात करने से कतराते हैं। चलिए इसी विषय में हम सुनील शर्मा जी से आज जानते हैं। सुनील शर्मा जी, जिस प्रकार से यहाँ पे जो जिल्दा का जो वनों की कटाई तेजी से हो रही है, यहाँ पे सब कोई घर बना ले रहे हैं, लेकिन वन विभाग सिर्फ चुप्पी साध के देखते रहती है। इस विषय में आप क्या बोलते हैं? आपको बता दूंगा कि जो जिला का क्षेत्र है वहां पर सैकड़ों एकड़ जो जंगल उसकी कटाई हो चुकी है। आप जाएंगे रोड में तो लगातार आप देखिए रोड में ही घर आपको दिख जाएंगे, जितने भी घर बने हुए हैं सब अवैध हैं। अंदर के हिस्से में जाएंगे तो वो भी जो जंगल हैं वो अवैध हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो काफी जागरूक हैं, और यहाँ के जो पुरुष हैं वो भी जागरूक हैं। वो भी कई बार आते हैं। हम सब लोगों ने आंदोलन भी कई बार किया था। एक बार तो आपने देखा होगा कि हमने भी अपना वोट टांग लिया था कि भाई हम भी अवैध कब्जा करेंगे। लेकिन इसके बाद में सोचे कि उस दिन अभी महिलाएं गई हुई थी यहाँ के डीएफओ के पास में, 100 से 150 की संख्या में थी। वहाँ पर जाती हैं, वहाँ के डीएफओ से बात करती हैं वो, और उन्होंने आश्वासन दिया, यहाँ की जो डीएफओ मैडम है उन्होंने आश्वासन दिया कि हम शनिवार को आएंगे और शनिवार को ये जो कब्जा है उसको खाली करने की कोशिश करेंगे। हम पूरी फोर्स लेके आएंगे, एसपी साहब से बात करके आएंगे। समझिए आज शनिवार है, हमारी खबर पे संज्ञान लेते हुए आप लोग आ गए, लेकिन वो मैडम नहीं आ पाए क्योंकि एसी के केबिन में बैठी हुई है। आपको पता है टेम्परेचर कितना ज्यादा है बाहर पे, भयंकर गर्मी पड़ रही है। इसलिए उनको लगा है कि लोगों की भावनाएं अगर हाथ होती हैं तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जंगल कटता है तो कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम नहीं आएंगे और नहीं आएंगे। जिस प्रकार से बता रहे हैं कि नहीं आएंगे, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि डीएफओ मैडम जो वादा करते हैं अपने 150 से 200 लोगों के बीच में शनिवार के दिन आने का, वो नहीं आते, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं कि जहां खड़गवा के रेंजर अर्जुन सिंह हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में भी तेजी से वायरल हो रहा है कि वहां पत्रकारों को बोला जा रहा है गेट आउट। तो इस विषय में आप क्या बोलेंगे? देखिए जो अर्जुन सिंह हैं उनसे मुलाकात मेरी एक ही बार हुई है, वो भी हमारी रिपोर्टिंग में हुई थी। वो हमने रिपोर्ट डाली हुई है, तो उसमें भी वो कार्रवाई के लाए हुए थे, हमारी बात हुई थी। तो पर्सनली उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा उनसे नहीं है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पत्रकारों को गेट आउट कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो निश्चित तौर पर पत्रकारिता को लज्जित करने वाला शब्द है। ड्यूटी के दौरान पे शराब पीना, और शराब पीने के बाद अगर कोई पत्रकार कवरेज करने के लिए जाता है और उससे वो बोलते हैं कि गेट आउट, ये कहीं से भी सही नहीं है। पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और कहने के पत्रकार अपने लिए तो ज्ञानी होगा। जिस तरह से महिलाएं आज दर बदर भाग रही हैं, घूम रही हैं, अपने हक के लिए बोल रहा है, उनके तरफ कहा जा रहा है कि जंगल को बचा लिया जाए। लेकिन समझिए कि जब पत्रकार उसी मुद्दों को लेकर जाता है कि आखिर साहब आप क्या कर रहे हैं, आखिर आप क्यों घर पे बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले बात तो वो ऑफिस में तो बैठे नहीं, उसके बगल में बैठ के शराबे मार दे रहे हैं और ड्यूटी के समय पे। और उसके बाद में जब पत्रकार जाता है बोलते गेट आउट। समझिए ये हालात है पत्रकारिता के। और उसके बाद में समझ जाइए कि जब आम व्यक्ति जाता होगा, कोई आम व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति पहुंच जाता होगा कि सर हमारे यहाँ पर जंगल काटे जा रहे हैं, कब्जा कर लिया जा रहा है, तो सबको उसके बारे में क्या नजरिया वन विभाग का आपने देख लिया। हमने आपको बताया कि डीएफओ मैडम में सामने झूठ बोल दे रही हैं, सबके सामने पे 150 लोगों के बीच में झूठ बोल दे रही हैं। तो एक अकेला रेंजर एक अकेले व्यक्ति के साथ में, अकेले पत्रकार के साथ में क्या कर सकता है, उसके सोचने का नजरिया क्या होगा, ये आप वीडियो पे ही देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या इन रेंजरों की और ऐसे जो वन विभाग में काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनकी सोच है। यहाँ पे जैसे जो अर्जुन खड़गवा वन परिक्षेत्र के रेंजर जी हैं, उनका यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है, फिर ले दे के कुछ ही महीनों के बाद फिर वहीं उन्हें खड़गवा ही रेंज में बैठा दिया जाता है। आखिर ऐसा होता किसके इशारों से ये कार्य होता है? और क्या लगता नहीं है कि जो उछले अधिकारी हैं, जो मिली भगत से जो कमीशन खोरी का जो कार्य चलता है, तेजी से चलता होगा, उनको उसी प्रकार से इनको वहाँ खड़गवा रेंज का इनको पट्टा ही मिल गया होगा? देखिए जनता, आपने देखा होगा जनता अगर की सरकार को भी गिराती है तो सरकार को कम से कम 5 साल लग जाता है।
कम से कम 5 साल लग जाता है उसको वापस आने पे। लेकिन समझिए ऐसे अधिकारी, इनका ट्रांसफर होता है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद क्या होता है, फिर से वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। ऐसा कौन सा ट्रांसफर होता है और क्यों होता है? आखिर उस जगह पे इनकी विशेष उपलब्धि ऐसे अधिकारियों की क्या होती है? सिर्फ आदिवासी की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे जितने भी अधिकारी हैं जो लगातार जमे हुए हैं और वहां से हटने के बाद भी तुरंत वापस आ जाते हैं, तो ऐसी उनकी उपलब्धि क्या है? इनकी एक भी उपलब्धि कोई दिखा दे, कोई दिखा नहीं पाएगा। इनसे पूछ लिया जाए कि आपने अपने जीवन काल में यहाँ के लिए आपने क्या किया, इस जगह के आपने क्या किया, तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन वही है कि जुगाड़ है, और जिस तरह से आंख मूंदने की जो प्रवृत्ति है कि आंख मूंद लिया जाए। अगर कोई रसूखदार कुछ गलत कर रहा है तो आंख मूंद लो, कोई गरीब कुछ कर रहा है तो पूरा कानून ला दो उसके ऊपर में, और कैसे उसको अंदर ठूस दिया जाएगा उसकी पूरी व्यवस्था हो जाती है। तो जुगाड़ में ही पूरा चल रहा है, और आंख बंद करने का इनाम इनको मिलता है ऐसे अधिकारियों को। ये रहे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, इन्होंने वरिष्ठ बिल्कुल नहीं है, सबसे ज्यादा कनिष्ठ है, जूनियर है एकदम से। और ये हमारे लिए एक आदरणीय भी हैं। इनके काफी सारे ऐसे आपने खबरों देखा भी होगा, जो कोई भी चीज रहा, कहीं भी समस्या रहती है तब तक ये लड़ते रहते हैं जब तक वो समस्या का समाधान ना हो जाए, या उस चीजों का जिस प्रकार से अभी इन्होंने ही कहा कि शनिवार का आज दिन है, आज एलडीओ मैडम आने वाले थे, आज नहीं आए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।